सर्वेभ्यः नमो नमः। आज मैं कक्षा अष्टम का तृतीय पाठ डीजी भारतम अर्थात डिजिटल हिंदुस्तान डिजिटल भारत को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। डीजी भारतम किम भवति। इस पाठ में वैज्ञानिक आयामों को छुआ गया है, जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा कर लो दुनिया मुट्ठी में सत्य प्रतीत होता हुआ सा दिखाई देता है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है, ऐसे ही भावों को प्राचीन भाषा संस्कृत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया डिजिटल हिंदुस्तान इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसे हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल के परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, लोग बोलकर ज्ञान देते थे। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या जो हम ग्रहण करते थे, श्रुति परंपरा से ग्रहण करते थे, यानी सुन करके ग्रहण करते थे। आचार्य बोलते थे और शिष्य सुनते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम आरब्धम। बाद में तालपत्रोपरि, ताल के पत्ते के ऊपर, ताड़ के पत्ते के ऊपर जो पांडुलिपियां लिखी जाती थीं, भोजपत्रोपरि, यह वृक्ष का अत्यंत महीन छाल होता है। ईश्वर भी इसी छाल पे पहले अपनी वाणी को उकेरा करते थे। लेखन कार्यम आरब्धम, लिखा करते थे, लेखन कार्य किया करते थे। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतां भावनां कर्गदोपरि प्रारब्धम। समय बदलता गया, उसके बाद कागज का आविष्कार हुआ और लोग कागज के ऊपर अब कलम के द्वारा लिखना प्रारंभ किए, अपनी मन की भावनाओं को उकेरना प्रारंभ किए। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठन। इसके बाद टाइपराइटर आया और उस पर जो छपाई होती थी, उस पर जो लिखी जाती थी, वो बहुत दिन तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा, उन्नति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और आगे बढ़ी, पुनः आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज तो सारे कार्य संगणक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से संपादित हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। यहाँ तक कि समाचार पत्र हो, पुस्तक हो, सभी कुछ हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। कागज के उपयोग में वृक्षों का उपयोग होता था, जिसके कारण वृक्ष की कटाई होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने पर वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी, कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महानुपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। ये सब यंत्रों की खोज इन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। टिम बर्नर्स-ली इंटरनेट, चार्ल्स बैबेज संगणकम, मार्टिन कूपर चल दूरभाष यंत्रम। अधुना आपने वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति।
आज बाजार में अपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने में रुपया का नाम रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया का नाम स्थानो गृहीत बनतो। आज डेबिट कार्ड ने, क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों के स्थान को ग्रहण कर लिया है। जहां हम रुपये के द्वारा सामान खरीदा करते थे, आज हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा सामान को खरीदा करते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंकस्य, बैंक का भी सारा कार्य इस कंप्यूटर के माध्यम से संपादित हो रहा है। बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात ऐप जो भी हैं मुद्राहीनाय, मुद्रा रहित, पैसा रहित लेन देन में सहायक होते हैं। जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब राष्ट्रीय कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं। पेपल अंतर्राष्ट्रीय मुद्राहीनाय विनिमय में सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि, कुत्र जोड़ अपि, कुत्र मतलब कहाँ, अपि मतलब भी, कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल यात्रा पत्रस्य रेल टिकट, वायुयान पत्रस्य वायुयान टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है, आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। आज सारे टिकट हमारे मोबाइल में, ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीमा। इसे ही हम दिखाकर आनंद पूर्वक अपनी यात्रा को कर लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालये अपि, हॉस्पिटल में भी, चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से हम शुल्क जमा करने में सक्षम होते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं, वह दिन, न अतिदूरं, दूर नहीं है, यदा वयं हस्ते, जब हम लोग अपने हाथ में एकमात्रं चल दूरभाषयंत्रम् आदाय, एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सारे कार्य को साधने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र के थैलियों में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी, चेक बुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नूतन अन्वेषणार्थम, नए खोज से के कारण शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित जगह में जाने के लिए हमें मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह एक
यंत्र मोबाइल फोन सारे काम करने में सक्षम है। शाकादि क्रयार्थम सब्जी खरीदने के लिए, क्रयार्थम फल को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कं प्रदातुं, विश्राम घरों होटलों का कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी फीस जमा करने के लिए किम बहुनाम दानम अपि दातुम चल दूरभाषयंत्रम एव अलम। और ज़्यादा क्या कहना, दान भी देने के लिए ये मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है, ये मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज लॉकडाउन की स्थिति है और हमारा ये मोबाइल फ़ोन पठन पाठन में कितना सहायक सिद्ध हो रहा है, ये हम लोग सब जानते हैं। धन्यवाद।